भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत। अपने श्लोका को लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है जो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त्वं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य क्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है
उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पांचवा अध्याय शुरू कर चुके थे और उसी को हम पढ़ेंगे आज। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री राधा गोविंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक अवलोकन कर ले। तीसरे अध्याय में हमने भक्ति योग के अधिकारियों के लक्षण देखे। तीन तरह के भक्त होते हैं। सबसे प्रथम जो भक्ति शुरू करता है उसका स्तर, सबसे शुरुआती स्तर को क्या कहा जाता है? कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। उसकी जैसी उन्नति होती है मध्यम अधिकारी, और सबसे सर्वोच्च वो होते हैं उत्तम अधिकारी। भक्ति सेवा शुरू करने की शर्त आकर्षण है, जो एक भक्त की दया से प्राप्त होती है। वेदी साधना भक्ति उन्नति किसी की आस्था और शास्त्रों के ज्ञान के स्तर पर निर्भर करती है। जब कोई कृष्ण की सेवा करने की अनन्य इच्छा रखते हुए जीवन की शारीरिक अवधारणा से मुक्त होता है तो वह शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के योग होता है। तो अलग अलग चरितार्थ हमने देखे हैं। कनिष्ठ भक्त के क्या चरित्र होते हैं, मध्यम के क्या चरित्र होते हैं, उत्तम भक्ति जो सर्वोच्च अवस्था है भक्तों का, उनकी क्या अवस्था होती है, और कई उदाहरण से भी हमने देखा, उसको समझा। चौथे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? कई उदाहरण भी पढ़े चौथे अध्याय में। भक्ति योग सभी मोक्ष से बढ़कर है। हमने मोक्ष लघुता कृत जो भक्ति भक्ति के किस 6 लक्षणों के बारे में हमने क्या देखा कि भक्ति जो है मुक्ति से भी बढ़कर है। ठीक है। इस कथन के समर्थन में कई उदाहरण दिए गए हैं कि भक्ति मुक्ति और भुक्ति की इच्छा से मुक्त है। भुक्ति का मतलब भोग करने की इच्छा। ठीक है। वृंदावन में कृष्ण के भक्त सभी मुक्ति की इच्छा को अस्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत भी। तो इसका हमने कई उदाहरण को देखा, कई साक्ष्य को देखा। तो सिद्धांत ये है कि मुक्ति से मोक्ष लघुता कृच। तो मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल एव अशांत, ये लोग अशांत होते हैं, किंतु कृष्णा भक्त निष्काम त एव शांत है। जो कृष्ण के भक्त होते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, यानी कि केवल और केवल भगवान के लिए कर्म जो करते हैं, वो हमेशा शांत होते हैं। तो इस अध्याय में हम जो शुरू कर चुके थे पिछले सत्र में, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले अध्याय के वास्तविक सार को समझने के बाद श्री रूप गोस्वामी यह वर्णन करने जा रहे हैं कि भक्ति सेवा स्वतंत्र कैसे है। भक्ति सेवा स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे स्वतंत्र है? किसी पर निर्भर नहीं करता है, ना ही ज्ञान ना ही कर्म किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसका हम अध्ययन करने वाले हैं आज। स्वतंत्र का अर्थ है किसी चीज पर निर्भर न करना, और यदि कोई इस बिंदु को समझता है तो वह भक्ति सेवा की शक्ति को समझ जाएगा। और शेष अध्याय में इसके उदाहरण है। इसलिए भक्ति सेवा किसी के जन्म सहित सभी भौतिक विचारों से स्वतंत्र है। ये इसको हमने पिछले सत्रों में भी चर्चा की कि भक्ति जो है किसी की, इसकी योग्यता, भक्ति की सेवा जो है, भक्ति की कुछ भी योग्य नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है, सब में निहित है। ठीक है? अपने अपने ग्रंथ खोल लीजिए, फिर हम ग्रंथ से पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न उत्तर के साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति करना आत्मा का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसका किसी भी भौतिक चीज से कोई लेना देना नहीं है। यह आत्मा का सार है। तो इसका उदाहरण हमने बहुत अच्छे से समझा था कि भक्ति आत्मा का स्वाभाविक प्रकृति है। ठीक है। एक भौतिक उदाहरण से बहुत हमने इसको समझा था। आप सबको बताना है कि वो उदाहरण क्या है। अभी हम ग्रंथ खोलते हैं, ग्रंथ से कुछ भाग पढ़ेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे कि वो क्या उदाहरण है जो ये सिद्ध करता है कि भक्ति हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ऐसा कौन सा उदाहरण? हमने बहुत विस्तार से उस उदाहरण को पढ़ा था। हाँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये 5 और 6 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हम्म, चलिए इसमें पढ़िए, और वो जो मैंने अभी पूछा है ये इसी इंट्रोडक्शन में, यानी कि सबसे पहला अनुच्छेद में ही आएगा। चलिए, कोई हैंड रेस कीजिए और पढ़िए उसको। केवल 2 लोग पढ़ना चाहते हैं और लोग पढ़ना नहीं चाहते। जी, अमित कुमार प्रभु या अभय कुमार सक्सेना प्रभु। अमित कुमार आपके पास आती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। म्यूट करके हरे कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी के पूर्ववत सार उपदेश का सार इस प्रकार है। जब तक विषयों को अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा है, तब वह शुद्ध भक्ति योग के मंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। यह प्रतिपादन करके श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों से परे है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। उसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। भागवत में बताया है कि भक्ति स्वरूप में अहेतु की अहेतु की अप्रहिता होती है। भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है और कोई भी प्राकृत परिस्थिति में उसमें बाधा नहीं हो सकती। उसमें भेदभाव के बिना सभी को अधिकार है। वह तो जीव का स्वरूप हो स्वरूप है ही है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। तो तो ये इसमें इसमें तो तो इसमें इसमें हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। उसमें भेदभाव के बिना सभी के अधिकार है। वह तो जीव जीव का स्वरूप धर्म ही है। तो यही चर्चा अभी मैंने किया। अभी हमने क्या पढ़ा कि भक्ति करना जीवों का स्वाभाविक धर्म है। पर ये इसका उदाहरण से हमें समझाइए। और ये इसके इसमें भी हमने पढ़ा था कई बार, उसमें भेदभाव के बिना सभी का अधिकार है। कोई योग्यता नहीं चाहिए। इसको हमने भगवत गीता के भी कई साक्ष्यों से पढ़ा। माम ही पार्थ वपाश्रित्य ये स्यु पाप योनियः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान 9वें अध्याय में क्या कहते हैं कि कोई भी भक्ति करने का अधिकारी होता है, चाहे वो निम्न जन्मा कोई शूद्र हो, स्त्री हो, या कोई भी वर्ण वर्ण से आता हो। ठीक है, तो भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। क्यों योग्यता नहीं चाहिए? क्योंकि ये स्वरूप धर्म है। ठीक है, ये नेचुरल एबिलिटी है। भक्ति करना एक नेचुरल एबिलिटी, जैसे खाना हमारी स्वाभाविक है, हाथ को चलाना हमारी स्वाभाविक स्थिति है, भक्ति करना हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इसको उदाहरण से प्रस्तुत कीजिए। हमने एक बहुत पिछले सत्र में बहुत अच्छा उदाहरण देखा था। इसको एक उदाहरण से प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए कि
भक्ति हमारी स्वरूप धर्म ही है। ठीक है, हर कोई भक्ति कर सकता है। भगवान ने सब में ये स्वरूप धर्म, नेचुरल एबिलिटी, जैसे चीनी का स्वाभाविक धर्म क्या है? चीनी का स्वाभाविक धर्म है मिठास देना। ठीक है, चीनी कहीं भी आप डाल दीजिए, वो अपना धर्म नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पानी में डालेंगे तो पानी मीठा होगा और किसी और चीज में डालेंगे तो वो मीठा नहीं होगा। सब में किसी में भी उसको डालेंगे वो मीठा ही होगा। नमक किसी में भी डालेंगे तो वो नमकीन ही होगी। ऐसा नहीं है कि जगह जगह से वो बदल जाता है, किसी चीज में डालेंगे तो नमकीन हो जाएगा, किसी चीज में डालेंगे तो मिठास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्वरूप धर्म है। नमक का स्वरूप धर्म है नमकीन देना, चीनी का स्वरूप धर्म है मिठास देनी। किसी चीज में आप करिए उस इस्तेमाल, वो बदलने वाला नहीं। ठीक उसी तरह हमारी भक्ति, हमें जीवों का स्वरूप है भक्ति करना। इसको साक्ष्य से प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण से बताइए। हमने बहुत अच्छा उदाहरण देखा था, और उदाहरण से किसी सिद्धांत को हम रूप गोस्वामी पाद क्या हमने हमें बताते हैं, श्रीला प्रभुपाद भी अपने तात्पर्यों में हमें सिखाते हैं कि कभी भी सिद्धांत अगर हमें कोई याद रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके साथ हमें उदाहरण याद होने चाहिए। तो फिर हम उस वो सिद्धांत हमें ग्रहण करने में आसान हो जाता। तभी तो क्या है, भगवान ने इसको क्या किया है, 9वें अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है? यह 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदम ते तु परमम गुह्यम मद भक्त, यह इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानम विज्ञानम सहिंगीतम यद ज्ञात्मा माम अशुभा। ये ज्ञान है और विज्ञान है। तो विज्ञान, अगर किसी ज्ञान को आपको ग्रहण करना है, उसको व्यवहार में लेके आना है, तो उसका उदाहरण हमारे पास अच्छा होना चाहिए। नहीं तो सिद्धांत ग्रहण करने में आसान नहीं हो, फिर नहीं सिद्धांत ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, बताइए। पढ़ने के लिए हैंड रेज है कि क्या है? हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। यस। हरे कृष्ण। प्रभु उदाहरण जी। से समझाइए, केवल सिद्धांत है क्या? सिद्धांत है हमारा भक्ति करना इसका हमारा स्वरूप है, अधिकार है। हाँ, इसका उदाहरण बताया था प्रभु जी। जैसे एक जीव का जो पैदा हुआ है, तो उसका चलने का स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति होती है ना। उसको कोई वो नहीं कि ये सिखाए कि ये तुम चलो, ऐसे करो वैसे करो, वो अपने आप चलने लगता है। पहले वो घुटने के बल और फिर खड़े होके अपना चलने लगता है, और फिर बहुत तेजी से चलता है, धावक भी बन जाता है। तो वैसे ही भक्ति भी है कि भक्ति एक नेचुरल, जैसे बताया कि उसमें जैसे जैसे वो है अपने आप, हर जीव में भक्ति की प्रवृत्ति होती है और वो अपने आप वो सीख जाता है भक्ति करना। तो चलने की प्रवृत्ति से इसको मतलब कंपेयर किया था। जैसे चलने की प्रवृत्ति व्यक्ति में स्वाभाविक होती है, वैसे ही वो भक्ति की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक होती है जीव में। हरि हरि बोल, हरि हरि। विमला माता, हरे कृष्णा माता, क्या क्या कहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता। लास्ट क्लास में मैं नहीं थी, पर इसके उदाहरण से एक चीज है कि जैसे भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, बराबर। तो उसी भांति सब जीवों को भी ऐसे ही आनंद आता है, पर भौतिक चीजों में आनंद आता है, पर वो क्षणिक रहता है। और जब भी वो भक्ति में जुड़ जाता है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। जैसे कि भगवान को याद करना, भगवान की भक्ति में लगे रहने से होता क्या है कि भौतिक आसक्तियां छूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसको सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिल रही है। तो इस बात ही समझ सके, इस तरह से पता चलता है कि जीव का स्वभाव भक्ति करना है। हरे कृष्ण। ओके। हाँ, अमरेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उद- एक्चुअली उदाहरण भक्ति से बस बताइए। भक्ति से ही मतलब पैदा होती है। अगर हम पूर्व जन्म में भक्ति किए होंगे तो इस जन्म में भी भक्ति करेंगे। अगर पूर्व जन्म मेरा जैसा रहेगा उस संसार से चलती है। जैसे एक आपने उदाहरण दिया था हनुमान जी का, वो हमेशा राम के ही चिंतन में रहते थे। और दूसरा जैसा प्रभु जी बताया कि भाई भक्ति भी अंदर है, सहज रूप में है। सिर्फ मतलब भक्त या मतलब एसोसिएशन चाहिए
या या गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए, तो फिर वो भक्ति अपने आप बढ़ जाती है। मतलब भक्ति आकर्षण से ही होती है, स्वभाव स्वभाव मतलब सहजता से आ जाती है, लेकिन चेष्टा प्रयास खुद को करना पड़ता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर उदाहरण सुधीर प्रभु ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बिल्कुल वही सटीक उदाहरण है। प्रभु ने हमें समझाया कि एक बच्चे में चलने की प्रवृत्ति होती है, उससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बस उसको माता पिता अगर सहारा दे दें तो वो चलना स्वतः ही सीख जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सहारा ये माता पिता का कौन काम करते हैं? माता का काम शास्त्र करते हैं, हमारे गुरु करते हैं। गुरु, गौरांग और शास्त्र, ये तीन लोग हमें माता पिता का काम करते हैं। भगवान, गुरु, शास्त्र। ठीक है। ये सहारा देते हैं, परंतु स्वाभाविक स्थिति होने के बाद भी हम भक्ति नहीं करते। ये हमारा नेचुरल एबिलिटी है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने चीनी और नमक का देखा, हमारे पास ये हमारी स्वाभाविक स्थिति, इसके बाद भी हम भक्ति नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इस सिद्धांत से आप समझाइए। आगे आगे इस पे चर्चा करेंगे, सोच के रखिए। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तब तक एक उदाहरण पढ़िए, इसके बाद हम भक्ति की का कोई भी पात्र हो सकता है, इसका उदाहरण पढ़िए। ठीक है, अमित कुमार प्रभु, हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए। मध्य काल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के तिरोधारण के बाद पंडितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद वंशी गोस्वामी जाति कहने लगा। उनका दावा था कि भक्ति के साधन और प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं का है। इसी प्रकार कुछ समय तक उनका यह मिथ्या एकाधिकार चलता रहा, परंतु गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पुनः ध्वस्त कर दिया। पहले बड़ा गंभीर संघर्ष हुआ, पर अंत में वे सफल रहे और अब तक यह ठीक ठीक वास्तव में सिद्ध हो गया है कि भक्ति का अधिकार किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त भक्ति परायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन के लिए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संघर्ष सफल रहा है। तो हमने उदाहरण के रूप में क्या देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन थे? शिला प्रभुपाद के गुरु। ठीक है, शिल प्रभुपाद के गुरु, उन्होंने इस चीज को दोबारा स्थापित किया कि भक्ति की कोई योग्यता नहीं है। नित्यानंद ऐसे हमारे षड गोस्वामी के पलायन के बाद फिर उनके शिष्य आए, और उनके बाद गौड़ीय संप्रदाय कई उप संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, और कई कारण थे। ठीक है, वो कारण, उस कारण पे नहीं जाएंगे, उसका एक कारण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग किसी अपने आप को भक्ति को ही अपने जीवन का मूल समझते थे, अपना अधिकार समझते थे। जन्म किसी एक गुरु को पलायन कर करके वो अपना अधिकार समझते थे। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस सिद्धांत को तोड़ा, और शिला प्रभुपाद ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और आप देख सकते हैं कि भक्ति की योग्यता भक्ति शिला प्रभुपाद ने वहां तक पहुंचाया जो भक्ति के योग्य भी नहीं थे, जो ऐसे मलेच्छ भाषा का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजी भाषा सबसे मलेच्छ भाषा माना जाता है, मलेच्छ भाषा का इस्तेमाल करते थे, और दूसरा सबसे घृणित कार्य भी करते थे, पर उनको उन्होंने ब्राह्मण बनाया। तो एक सिद्धांत यहाँ पे क्या आया? भक्ति परायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणे तत्र समासते सुराः। तो जो भक्ति करता है उसको
ब्राह्मण के गुण स्वतः ही, ब्राह्मण नहीं, सूर्य के गुण स्वतः ही आ जाते हैं उसमें। सूर्य मतलब देवताओं के गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो ब्राह्मण कहाँ, ब्राह्मण तो स्वतः ही सूर्य में जब वो देवता के गुण आ जाते हैं उसमें, तो ब्राह्मण तो स्वतः ही हो गया ना। और साक्ष्य के रूप में आप क्या देख सकते हैं, आप शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स को देख सकते हैं, इतने जो जिन्होंने शिष्य बनाए। ठीक है, शिष्य बनाना कोई सामान्य नहीं है। किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं, जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी आप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, भक्ति परायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप हो जाता है, अगर वो केवल और केवल भक्ति के विधियों को अगर वो पालन करता है, तो उसमें सारे देवता सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा, सारे गुण देवताओं के स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। ठीक है, कितना सुंदर सिद्धांत है। इसको आगे पढ़िए। उनके भक्ति, हाँ पढ़िए पढ़िए प्रभु। उनके इस सिद्धांत के आधार पर विश्व का अथवा ब्राह्मण का कोई भी प्राणी गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। जो कोई शुद्ध वैष्णव बन जाता है वह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। इसीलिए प्राकृतिक जगत की सर्वोत्पत्तता सत्व गुण में स्थित उसे अपने आप प्राप्त रहती है। तो कोई अगर भक्ति की विधियों का पालन करता है, तो स्वतः ही सत्वगुण में होता है। सुबह जगना, 16 माला करना, अ, मंदिर के मंगल आरती करना, सुबह शास्त्रों का अध्ययन करना, सुनना, ये सब क्या है, सतोगुण में स्वतः ही व्यक्ति समासते सुरा, वो देवता के स्वतः ही उसमें देवता के गुण समाहित हो जाते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में क्या है, पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के इसी सिद्धांत पर आधारित है। यही सिद्धांत है, ठीक है, कि कोई गुण, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। चातुर्वर्णीय माया सिस्टम गुण कर्म विभागशा, भगवान ने क्या कहा 13वें अध्याय के चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, कि ये समाज का जो भाग है केवल गुणों के आधार पर होता है। और इसको व्यवहारिक रूप से शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इसको करके दिखाया कि कोई अगर मांस खाता हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण पद के भक्ति करने का योग्य नहीं है। ठीक है, हालांकि शिला प्रभुपाद को पूरे विश्व में, खासकर वृंदावन में जब वो मंदिर में निर्माण के लिए आए थे, और वहां पर से, क्योंकि उसमें भारत में बहुत सारे भक्त थे नहीं, तो उन्होंने जितने भक्त थे अपने डिसाइपल्स को वहां बाहर से ही लेके आए थे। तो वृंदावन में उनको बहुत ही विरोधाभास का, ब्राह्मणों द्वारा बहुत विरोधाभास का विरोधाभास सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो कुछ विग्रह की आराधना करना, ये सब जन्म सिद्ध अधिकार ब्राह्मणों का है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, कहाँ लिखा है शास्त्र में, किसने बताया कि जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो सिद्ध भी होता है। ठीक है, उसके प्रमाण के बल पर हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों में ब्राह्मण बना रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण का क्या परिभाषा है? ब्राह्मण के परिभाषा है, शास्त्रों में कहा गया है, जन्म जन्म जन्मना जन्म जाते जन्म जन्म जायते शूद्रो, जन्म से सारे शूद्र होते हैं, जन्म जायते शूद्रो। ठीक है, संस्कारात भवे द्विज, जब संस्कार उसमें प्राप्त होते हैं तो वह द्विज बनता है। द्विज का क्या मतलब है? ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो सबसे श्रेष्ठ है। तो शूद्र का क्या मतलब होता है? शूद्र का मतलब है किसी, जब कोई जन्म लेता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। जन्म जायते शूद्रो संस्कारात भवेत द्विज, वेद पठेत भवेत विप्रो, शास्त्र को जब पढ़ता है तो वो पांडित्य, फिर वो पंडित बनता है, फिर विप्रो बनता है, यानी कि वैसा ब्राह्मण जो स्वच्छ भी हो और शास्त्रों में भी निपुण है। और इसके बाद क्या है? ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण की क्या परिभाषा है? जन्म जायते शूद्रो,
संस्कारात् भवेद द्विज, वेद वेद पठेद भवेद विप्रो, ब्रह्म जानाते इति ब्रह्म। एक तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, सारे शूद्र होते हैं। संस्कार जब प्राप्त होता है तो वो ब्राह्मण का योग होता है, द्विज बनता है। फिर शास्त्रों का अध्ययन करता है तो विप्रो बनता है, यानी कि एक ब्राह्मण बनता है, एक एक ज्ञानी बनता है। अभी ब्राह्मण नहीं बना है, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए क्या सबसे अंतिम पंक्ति क्या कहा गया है? ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म। फिर संस्कार पाने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तीसरा पड़ाव आता है, वो है क्या? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जिसको भगवान का तत्व का ज्ञान हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक रूप से शिला प्रभुपाद ने करके करके दिखा। ठीक है, तो कोई जन्म अधिकार किसी का नहीं। चलिए यहां से पढ़िए, बहुत सुंदर सब सिद्धांत है ये, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब सारे सिद्धांत को। वो पूजा पूजा आईपैड, अपना नाम लिखें माता प्लीज। हरी हरी हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भक्ति योग को अंगीकार कर कृष्ण भावना भवित हो जाने का मुख्य मात्र को जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने नाना शास्त्रों से अनेक प्रमाण उपस्थित किए हैं। विशेष रूप से पद्म पुराण से एक उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ ऋषि महाराज दिलीप से कहते हैं, हे राजन, माघ स्नान के समान भक्ति में श्री मनुष्य मात्र का अधिकार है। पद्म पुराण के काशी खंड में और भी प्रमाण हैं। मयूरध्वज नामक देश में अनंत यजों को भी भक्ति की वैष्णव दीक्षा दी जाती है। जब वे शरीर पर तिलक तथा कंठ और हाथ में कंठी माला धारण करते हैं तो साक्षात वैकुंठ से आए लगते हैं। वास्तव में उनकी शोभा साधारण ब्राह्मणों से कहीं अधिक होती है। अतः वैष्णव ब्राह्मण पद को पहले ही प्राप्त हो जाता है। वैष्णवों की आचार संहिता हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने भी इस विचार का समर्थन किया है। उनका स्पष्ट वाक्य है कि विधि विधान से वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित पुरुष निसंदेह ब्राह्मण हो जाता है। उसी प्रकार जैसे पारे के मिश्रण से कांसा भी स्वर्ण बन जाता है, आचार्यों का अनुगामी सद्गुरु किसी को भी वैष्णव दीक्षा दे सकता है, जिससे शिष्य स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण श्रेष्ठ बन जाता है। आगे पढ़िए माता। श्रील रूप गोस्वामी की साथ साथ चेतावनी है कि सद्गुरु का दीक्षित शिष्य यह न समझे कि दीक्षा मात्र से वह कृतकार्य हो गया है। विधि विधान का दृढ़ता पूर्वक पालन तब भी बड़ा आवश्यक है। यदि कोई गुरु से दीक्षा ग्रहण करके भक्ति की विधि का अनुसरण नहीं करता तो फिर गिर जाता है। सावधानी पूर्वक सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह का भिन्न अंश है। अतः उसका कर्तव्य बनता है कि पूर्ण पराप्तर श्री कृष्ण की सेवा करे। हरे कृष्ण माता, बहुत सुंदर पढ़ा। हरी हरी। तो यहाँ पे क्या सिद्धांत दिया जा रहा है कि अगर भक्ति के विधियों को पालन किया जाए तो कोई भी ब्राह्मण पद सतोगुण के पद तक उठने का अधिकारी है, वैष्णव बनने का अधिकारी। वैष्णव बनने की योग्यता बहुत ही सरल है कि भक्ति के विधियों का पालन किया जाए। परंतु रूप गोस्वामी पाद इन दो अनुच्छेदों में एक चेतावनी भी दे रहे हैं। चेतावनी क्या दे रहे हैं कि अगर हम भक्ति के विधियों का पालन करने के बाद हमें किसी भी तरह से शुद्ध होने के बाद हमें दोबारा नामनो बलद पाप बुद्धि, यानी कि दोबारा वो कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा भक्ति में पतन हो जाए। त्याहार 6, जब आप आगे पढ़ेंगे 6 तरीके बताए गए हैं जिससे भक्ति में कि कोई भी व्यक्ति का पतन होता है। क्या वो 6 तरीका है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग लौल्यम च। ये 6 चीजें हैं। क्या क्या है? अत्याहार। अत्याहार का क्या मतलब है? कोई चीज को अधिक खाना खाना या फिर अधिक चीजों को इकट्ठा करना, जितना जरूरत है उतना ही। ठीक है, अगर 2 कपड़े से काम चलता है तो हमें 6 कपड़े की आवश्यकता नहीं है। 1 पेन से काम चलता है तो 4 पेन की आवश्यकता नहीं है। एक ग्रंथ हमारा खत्म नहीं हुआ है,
दूसरा ग्रंथ लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ऐसे जीवन का ये हमारा मूल स्वभाव बन जाना चाहिए, ये हमारा नेचुरल एबिलिटी बन जाना चाहिए। क्या कि हमें कोई भी चीज अत्याहार नहीं करना है। अगर 2 बेडरूम हॉल में काम बनता है, तीसरे बेडरूम का लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ये शास्त्र बताते हैं। ठीक है, अत्याहार, अति कोई भी चीज को ज्यादा नहीं। 3 समय का खाना पर्याप्त है शरीर के लिए। आज का मेडिकल विज्ञान, मेडिकल साइंस भी कहता है कि मनुष्य में ज्यादातर जो भी बीमारियां हो रही हैं, खाना जो है सबसे प्रमुख कारण है। और हम आज पूरे देश का सबसे जो बड़ा मेडिकल संस्थान है, वो ये वो सिद्धांत लेके आता है, वो उसने ये शोध किया है कि हम पहले से ज्यादा खाना खाने लग गए हैं। ठीक है, पहले से ज्यादा व्यक्ति एक खाना खाता है, इसके वजह से इतनी बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां, अधिक खाना खाने की वजह से। लेकिन ये अधिक सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये अधिक हर चीज में है। ठीक है, वो चाहे वो शुरुआत हो सकता है पेन से, हो सकता है कपड़े से, हो सकता है जूते से, हो सकता है किसी भी चीज से, हो मोबाइल से, हो लैपटॉप से, किसी भी चीज से हो सकती है। त्योहार कभी भी ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है उतना चीज को लेना चाहिए, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अत्याहार, जब हमें अत्याहार का आदत पड़ जाएगा, तो उसके लिए हमको प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। अभी एक पेन से काम चलता है, लेकिन हमें 4 पेन रखने की अगर आदत है, या 2 किताब से काम चलता है, 4 किताब चाहिए। 2 कपड़े से काम चलता है तो 4 कपड़े चाहिए, तो उसके लिए प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। 8 घंटे पर्याप्त है नौकरी के लिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, शास्त्र में नहीं लिखा गया है। प्रयासश्च हमारे लिए, ये जीवन को व्यापन करने के लिए 8 घंटे पर्याप्त हैं। 8 8 8। ठीक है, हमें हमारे पास इतना समय होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में समय दे सके। ठीक है, तो उसके लिए प्रयास, अत्याहार नहीं होना चाहिए ज्यादा। और अत्याहार के कारण प्रयास ज्यादा हो जाता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प, बेकार की बातों के, बेकार का संग नहीं करना है। ठीक है, आज राजनीति में ये हो गया, आज खेल कूद में, फुटबॉल में ये हो गया, क्रिकेट में ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये सिनेमा आ गया, ये हो गया, ये प्रजल्प। और खासकर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें हमें 3 चीजों से सचेत करते हैं संघ के मामले में, कैसे संघ होने चाहिए। ठीक है, क्या है? असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संग, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। 3 लोगों से चैतन्य महाप्रभु ने सचेत रहने के लिए कहा है। ठीक है, भगवान ने भगवत गीता के 11वें अध्याय का अंतिमवा श्लोक, 55वां श्लोक में हमें 6 फॉर्मूला दिए। अभी तो मैंने 6 आपको बताया, क्या फॉर्मूला है पतन का। भगवान का भी पर फॉर्मूला मैं चर्चा करूंगा कि क्या 6 फॉर्मूला भगवान ने हमें दिए हैं। ठीक है, तो प्रजल्प कैसे, चैतन्य महाप्रभु ने क्या, असत संग त्यागा यही वैष्णव आचार, स्त्री संग, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। पहला, उसका संग त्याग करना हमें चाहिए जो स्त्री या पुरुषों की चर्चा करता हो। पहला, स्त्री संग त्याग, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे स्त्री या ऐसे पुरुषों का बिल्कुल संग नहीं करना है, स्त्री संग। दूसरा, एक असाधु, नास्तिकों का, जो भगवान पे विश्वास नहीं है, उन पे कभी भी उनके साथ हमारा विचार में उठना बैठना नहीं होना चाहिए, बातचीत नहीं होना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा, कोई कर्तव्य है ऑफिस में, जरूरी है काम, काम से काम, इसके बाद कोई बाहरी बात नहीं। ठीक है, असत संगत, एक असाधु। और तीसरा कैटेगरी कौन है? कृष्ण अभक्त आर। तीसरा, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ठीक है, अरे कृष्ण नहीं, शिव जी को भी पूजा करो तो भी वही मिलेगा, दुर्गा माँ की आराधना करो वही प्राप्त होगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें शास्त्र, जब तक हम जो शास्त्र सिखा रहे हैं, जो हमारे गुरु बता रहे हैं, बस हमें उनका आचरण करना है। ये 3 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अत्याहार हो गया, प्रयास हो गया, प्रजल्प नहीं करना है,
प्रजल्प नियम आग्रह, नियम से ज्यादा नहीं बनना है, ये मैं बाद में आपको बस समझाऊंगा। लेकिन जो विधि विधान हमारे लिए दिए गए हैं वो विधि का विधि पूर्वक पालन करना। ठीक है। हनुमान पोद्दार महाशय पोद्दार जी कहते हैं जो अ, अ, वो कहते हैं क्या कि व्यक्ति को अपना बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को बुद्धि केवल भगवान बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम, भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूं। तो हमें जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है, क्यों दी है? ताकि हम भगवान के हम उस धर्म को समझ सकें। अब ये बुद्धि अपने प्रयोजन के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है। नियम आग्रह, जो हमारे नियम दिए गए हों उन नियमों का पालन करना। और जन संग लौलियम च, जन असत्संग त्याग। ठीक है। और लौलियम, किसी चीज की ज्यादा लालच नहीं करना। तो ये 6 चीजें हैं जिसको अगर हम रोक देंगे तो हमारा भक्ति में पतन रुक जाएगा। और 6 चीजें वो कौन है जो भगवान फॉर्मूला दिए, ये मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है। सावधानी पूर्वक सदा स्मरण रखना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह का भिन्न अंश आता है। उसका कर्तव्य बनता है कि पूर्ण परात्पर श्री कृष्ण की सेवा करे। तो वो कैसे हो सकता है? कृष्ण की सेवा कैसे हो सकती है? जब हम भगवान के दिए हुए बुद्धि को उनके लिए इस्तेमाल करें। ठीक। चलिए, इसमें मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वां श्लोक में 6 फोल्ड 6 फॉर्मूला बताए हैं। ये 6 फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या क्या फॉर्मूला है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये वाला। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहते हैं? अमरेंद्र प्रभु, आप पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति योग के परायण रहे तो गिरने का कोई भय नहीं रहता, परंतु यदि प्रसंगवश पतन हो जाए तो भी वैष्णव को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। दैवात भक्ति सिद्धांत से गिरकर निषिद्ध आचरण कर बैठने पर भी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना कर्तव्य नहीं है। भक्ति के विधि विधान का पालन करने से ही अपनी स्थिति फिर प्राप्त हो जाती है। यही वैष्णव शास्त्रों का रहस्य है। वस्तुतः अध्यात्म चेतना के 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। भक्ति योग का कर्म कांड तथा मनोधर्ममय ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। कहा जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में ज्ञान कर्म का लेस भी नहीं रहता, वह उनसे सर्वथा शुद्ध होती है। हरे कृष्ण प्रभु। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से प्रमाण देते हैं। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, गुण दोष का निर्णय इस प्रकार किया जा सकता है। भक्ति योगी पुरुष फिर कभी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म का आश्रय नहीं लेते। आचार्यों और शास्त्रों के विधि विधानों का अनुसरण करते हुए भक्ति में निष्ठ रहना सर्वोपरि गुण है। कितना सुंदर है। तो धन्यवाद प्रभु। तो श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि अगर हम नियमित भक्ति का पालन करते हैं तो गिरने का कोई भय नहीं रहता। हमें किसी बात की चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। भगवान ने हमारे लिए सब बंदोबस्त कर रखा है। क्या बोलते हैं? 11वें अध्याय के 55 श्लोक में 6 चीज बताते हैं। ठीक है। वो क्या है? मत कर्म कृत, मत परमो, मद भक्ता, संगवर्जिता, निर्वैर, सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव। 6 क्या क्या है? मत कर्म कृत। ठीक है। जब 11वां अध्याय आपने सबने पढ़ा हुआ, विराट रूप दिखाते हैं भगवान अपना। तो विराट रूप देखने के बाद पहले तो अर्जुन बोलते हैं दिखाइए विराट रूप, दिखाइए उन लोगों को, दिखाइए जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। भगवान ने उनके लिए भी प्रयोजन कर रखा है। ऐसा नहीं है, सब कैटेगरी के लोग हैं, सब वर्ग के लोगों के लिए भगवान ने सहायता दे रखी है। बहुत भगवान महावदाना है, बहुत कृपा करते हैं, कभी किसी को दंड नहीं देना चाहते भगवान।
ठीक है, सबके लिए। जो भगवान को नहीं मानता, अच्छा तुम नहीं मानते हो, कोई बात नहीं। अर्जुन ने क्या कहा कि उनके लिए प्रभु आपने किस तरह भौतिक जगत में आप प्रवेश करते हैं वो दिखा दीजिए, इनको भी पता चले तो कि भगवान कैसे विराट हैं। ठीक है, तो भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं। और विराट रूप में वो क्या दिखाते हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं जो अब तक उन्होंने बताया था। 10वें अध्याय तक बताया क्या था कि मेरे को देवतागण नहीं जानते, मेरे को कोई नहीं क्यों नहीं जानते देवतागण, कोई महर्षि कोई नहीं जानता, क्यों? क्योंकि वो मेरे से जन्म लेते हैं। तो भगवान ने सिर्फ सिद्धांत नहीं रखा, उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से दिखाया। जब विराट रूप दिखाते हैं तो देखते हैं अर्जुन की उनके अंदर तो ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सारे हैं। तो आश्चर्य हो जाते हैं अर्जुन। इसके बाद भगवान अपना काल रूप दिखाते हैं। काल रूप में क्या दिखाते हैं, सबको खाते हुए दिखाते हैं। सारे विरोधी लोग उसमें चबाए जा रहे हैं, पांडव के कुछ सेनागण चबाए जा रहे हैं। वो विचलित होने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं आपको ये रूप में नहीं देख पाऊंगा, अदृष्ट पूर्वम। आप ये बहुत अभूतपूर्व है, लेकिन मुझे क्या दिखाइए, अपना वो द्विभुज रूप दिखाइए। ठीक है, अपना जो जिस रूप में आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं वो रूप दिखाइए। इसके बाद भगवान बताते हैं कि मेरे को देखना जो है बहुत सरल है। जो ये 6 फॉर्मूला अपनाएगा वो मेरे को देख सकता है। क्या है वो? मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। ठीक है, भगवान के लिए कर्म करना पहला फॉर्मूला। मत कर्म कृत, मत परमो, मुझे परम मानो। भगवान 7वें अध्याय में क्या कहते हैं? मत पर तरम अनन्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं, सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ वस्तु मैं हूं। मत कर्म मत परमो, मत भक्ता, मेरी भक्ति करो। संग वर्जिता, असत संग त्याग, ऐ वैष्णवाचार, सारे संग को त्यागो। ठीक है, भक्तों के साथ जुड़ो। मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्ता, संग वर्जिता, निर्वैर, किसी से ईर्ष्या मत करो। तो ईर्ष्या स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएगी अगर आपके भक्ति के विधि विधानों का अगर पालन करते हैं। क्रोध और ईर्ष्या ये स्वतः ही जाना शुरू हो जाएगा आपके हृदय से, ये आप स्वयं महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला है। भगवान ने बताया मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्ता, संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। जो ये 6 चीज करता है मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमें डरने की क्या आवश्यकता है? अगर देखिए भक्ति करते वक्त कुछ भूल हो सकता है, ऐसा नहीं कि भूल नहीं होगा, बिल्कुल भूल होगा। क्योंकि व्यक्ति 2 तरह के कार्य करता है, नित्य कर्म करता है और अपने शरीर का पालन के लिए कुछ हो सकता है, किसी को डांट दे, किसी को कुछ हो जाए। परंतु भगवान कहते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापे भो, तुम्हारे तुम्हारे सारे पापों को मैं उससे मुक्त कर दूंगा। तुमको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम क्यों चिंता करते हो? भक्त आनंदमय है, बहुत आनंदमय। ठीक है, भक्ति के लिए किसी हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कर्म ज्ञान और भक्ति। हमें ऐसा नहीं कि भगवान के लिए सकाम कर्म करने की आवश्यकता है, शास्त्रों को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने सिद्धांत को अच्छे से समझ सकें और जीवन में व्यवहार में ला सकें। ठीक है, ताकि कल को कोई मुझे हमारे सिद्धांत से पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। हरे कृष्ण क्यों करते हैं, तो आपके पास सिद्धांत होना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, कोई आकर के आपको बोलेगा अरे आप तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ और तरह का मंत्र होता है, वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ठीक, तो आपके सिद्धांत का होना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता, ताकि हम भगवान को भक्ति और आनंदमय का रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो भक्ति योग का कर्म कांड मनोधर्ममय ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भक्ति अपने आप में ही पूर्ण है। ठीक है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, और प्रमाण भी कई दिए गए हैं। इन 2 प्रमाणों का पढ़िए अच्छे से कि भक्ति किस तरह से स्वतंत्र रहता है। हमने
अपने शास्त्र में कई ऐसे उदाहरण हैं। चलिए एक उदाहरण तो आपने ये पढ़ा है, एक उदाहरण पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम्म, पढ़िए ये उदाहरण, यहाँ एड्रेस करके पढ़िए। विमला माता आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारद जी ने व्यास देव से कहा, जो अपने स्वधर्म को त्याग कर साक्षात भगवान हरि के चरण कमलों के आश्रित हो जाता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता और सब अवस्थाओं में उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यदि दुसंग के कारण वह भक्ति से गिर भी जाए अथवा भक्ति साधन के पूरा होने से पहले ही मर जाए, तो भी उसे हानि नहीं होगी। दूसरी ओर जो मनुष्य कृष्ण भावना के बिना, प्रभु जी थोड़ा ऊपर लीजिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, उसे मानव जीवन का यथार्थ लाभ नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जो जीव यह जाने बिना कि सकाम कर्मों के द्वारा भव बंधन दूर नहीं हो सकता, उन्मत्त की भांति इंद्रिय तृप्ति की क्रियाओं में ही लगे रहते हैं, उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फेंका जाएगा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं नारद जी, व्यासदेव को क्या कह रहे हैं? जो अपने स्वधर्म को त्याग कर साक्षात भगवान हरि के चरण कमलों के आश्रित हो जाता है, उसका कभी कभी अनिष्ट नहीं होता और सब अवस्थाओं में उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यदि दुसंग के कारण वह भक्ति से गिर भी जाए अथवा भक्ति साधन का पूरा होने से पहले ही मर जाए, तो भी उसे हानि नहीं होती। नेहा विक्रमाणाव शोष्टि प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। दूसरे अध्याय में हमने 42वें श्लोक में क्या पढ़ा? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति में कभी किसी भी चीज का पतन नहीं हो सकता है। आप जहां छोड़ते हैं वहीं से अगले जन्म में भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो भगवान ने हमारे लिए, हो सकता है कोई भक्ति करते वक्त किसी से कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, जानबूझकर नहीं, अकस्मात हो जाए, ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को साधुरेव समंतव्य समग व्यवस्थितो ही सह। ठीक है? ऐसे व्यक्ति को तुम साधु ही समझो। तो जब इतना हमारे पास भगवान का इतना भगवान श्री राम क्या कहते हैं विभीषण से, हनुमान जी से, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम तस्मै सर्वदा ददामि एतद् व्रतम मम। ये हनुमान जब विभीषण आते हैं पहली बार, तो सुग्रीव और श्री हनुमान जी उनको भगवान के पास, श्री राम जी के पास बोलते हैं, नहीं नहीं ये तो विरोधी दल का गुप्तचर है। लेकिन भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला शक्रदेव प्रपन्ना है। तो एक बार शक्रदेव प्रपन्ना है, मेरे पास शरण लेता है, शक्रदेव प्रपन्ना है तवास्मिति तु याचते, और फिर याचना करता है अभयम सर्वदा तस्माय, कि मुझे मुझे अभय बना दो, मुझे किसी चीज से भयभीत ना होने की जरूरत नहीं, ऐसा बना दो उसकी मैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। मैं ऐसा व्रत लेता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा, चाहे वह विरोधी दल से ही क्यों नहीं आया हो। अगर मेरी शरण ग्रहण करता है और शरण ग्रहण करने के बाद बोलता है कि भगवान मुझे बचाएं और मुझे भय बनाइए कि कल को मेरा भाई मेरे मन से ये भय भी चला जाए कि मेरा भाई मुझे मार देगा। रावण तो मारने के लिए आतुर हो, क्योंकि विरोधी दल से मिलेगा तो मृत्यु तो अवश्यंभावी है, होना ही नहीं, जरूर होगा। परंतु विभीषण क्या याचना करते हैं कि आप मुझे अभय बना दीजिए। तो भगवान ने कहा ये मेरा व्रत है, ददामी एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है कि मैं तुमको अभय, ऐसे सारे भक्तों को अभय बनाऊं। जब भगवान इतना हमें दे रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि तुम्हें कोई चीज की तुम बस पालन करना शुरू कर दो, तुम्हें बस हरि नाम मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति करो, बाकी अगर तुम्हारा कोई पतन भी होता है तो मैं देख लूंगा। इतना सरल है भक्ति करना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्या अहम सुलभ पार्थ।
अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं अनन्य चेता, बिना चिंता किए हुए, तो भगवान हमें देखेंगे। भगवान ऐसा कहते हैं और सरल है। अगर हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दें तो भगवान फिर 11 अध्याय में बोलेंगे सुदूरदर्शन इदम, फिर देखना बहुत मुश्किल है, फिर नहीं देख पाएंगे भगवान को, फिर हम करीब नहीं पहुंच पाएंगे। हमें जो बताया उन्होंने, बस वही उनके द्वारा बुद्धि दिया गया है, वो बुद्धि उनके लिए इस्तेमाल कर ले तो काम हो जाए। ठीक है, और कुछ उदाहरण है, उसको आप पढ़ लीजिए। 5वें स्कंद में ऋषभ देव ने कहा है, ऋषभ देव को पुत्रों को उपदेश है, सकाम कर्मी जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। क्यों फंसे रहते हैं? क्यों फंसे रहते हैं? जब वो प्रश्न पे दोबारा आते हैं, जो सबसे पहले आ, हमने चर्चा किया, क्या प्रश्न था कि जब जीव की सैद्धांतिक वैधानिक स्वरूप भगवान की भक्ति करना है, तो फिर हम भक्ति करने में क्यों पीछे हट जाते हैं? फिर लोगों को क्यों नहीं भक्ति आकर्षित कर पाती है? क्यों फंसे रह जाते हैं? सकाम कर्मी जन्म मृत्यु के बंधन में ही क्यों फंसे रहे, जबकि हमारा स्वाभाविक धर्म है और ये करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसे आनंद की अनुभूति जो कभी समाप्त नहीं होता, फिर भी हम क्यों फंसे रहते हैं? बताइए, क्यों भक्ति करने की इच्छा नहीं होती? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिकॉज हमें माया, हम लोग मायावादी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें माया अट्रैक्ट कर लेती है। तो क्या होता है माता? फिर हम लोग भक्ति के मार्ग से, जैसे हमें हमारे कर्म है कुछ, एंड फिर माया हमको बोलती है, तो हम लोग फिर भक्ति की तरफ टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल ठीक कही, कहा माता ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, एक हरे। जो हम शास्त्रकम से भी देख सकते हैं, कुछ दर्पण मार्जिनम, वो नहीं होता है। जब मतलब हम हरि नाम लेते हैं तो वो जो बोलते हैं ना, वो ध्यान से नहीं लेते, या फिर उसको भी हम भौतिक की तरह ही उसको समझने लगते हैं, या कुछ अपराध भी करते हैं, तो भी ये हो सकता है ना कभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता माता ने बोला कि हम माया के अधीन आ जाते हैं, माया शक्ति के अधीन, लेकिन वो शक्ति भी तो भगवान ही देते हैं, भगवान की शक्ति है। वो भी शाश्वत शक्ति है। भगवान ने कहा है 7वें अध्याय में कि माया अपरे ये जो है, भूमि रो अपनो लो वायु खम मन बुद्धि रे वच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। तो ये जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, जो इंफीरियर एनर्जी जिसको बोलते हैं, जो भौतिक जगत जिससे ग्रस्त रहता है, ये भी तो भगवान की शक्ति है। तो कई कोई लोग पूछ सकते हैं आपको कि माया के हम भगवान की शक्ति में फंस जाते हैं तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो वो भी तो शक्ति भगवान की है, क्यों हम उसमें ग्रसित हो जाते हैं, क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि प्रभु हरि। जी, हमारी बुद्धि जो होती है वो देहात्म बुद्धि हो जाती है। हाँ, हम नियत कर्म करते हैं, हम भक्ति की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम नियत कर्म भी करते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप नियत कर्म नित्य कर्म अपने करते रहें। लेकिन फिर हम फल का त्याग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फल का त्याग कर पाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम भक्ति के मार्ग पे नहीं चल पाते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण हम उसी में फंसे रह जाते हैं। हरि हरि। बहुत सुंदर बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि हरि। की आवाज नहीं सुना आज, बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि। नवीन प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि भांति भांति के वचनों से मतलब तुम्हारी जो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो हम जो भांति भांति के जो वचन हम बचपन से सुनते हैं ना, तो उससे हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। हम मतलब स्वभाव से तो हम बचपन से वैसे ही होते हैं, मतलब आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बुद्धि जो है ना, इधर उधर घूमती है कि भाई, वो देखती है कि हमारा लाभ किस में है, मतलब हमें फायदा किस में है। तो हम वहाँ घूमते रहते हैं। हम देखते हैं कि हमें इंजीनियर बनने में फायदा है, लेकिन हमारे अंदर गुण तो भगवान ने क्रिकेटर के दिए हैं, या हमारे अंदर कोई चित्रकारी का गुण दिया है, या कोई हमारे अंदर कोई कलाकारी है, कोई एक्टर है, कोई कुछ है। लेकिन हम जो है, हमारी बुद्धि जो है वो एक लाभ की तरफ या लोभ की तरफ भागती है कि हमारा मतलब ज्यादा फायदा किस में है। लेकिन वो जो फायदे का भगवान ने एक गुण भी दिया है कि भाई हम एक लाभ को जो सोच रहे हैं, या जो हमारे अंदर एक लाभ पाने का गुण है, वो भी हमारा गुण एक भक्ति का ही एक गुण है कि हम
उस लाभ को या लोभ को जो हम दूसरी जगह लगा रहे हैं कि हम मतलब हम पाना तो भक्ति ही चाह रहे हैं, उसी को हम ढूंढ रहे हैं, और उसी आनंद में हम थे भी, और उसी आनंद को हम ढूंढ भी रहे हैं फिर से दोबारा से। तो वो आनंद की वजह से हम जो है उस लोभ में फंस जाते हैं कि हम उस आनंद को कहीं पाना चाह रहे हैं, कहीं ढूंढना चाह रहे हैं। और उसकी वजह से जो है ना, भांति भांति के जो शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, या स्कूल में जा रहे हैं, फिर कॉलेज में जा रहे हैं, फिर हम कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां हमें दुनिया भर के ज्ञान बांट दिए जाते हैं कि जी ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ करने से, यहाँ इन्वेस्ट करने से ये ज्यादा फायदा होगा, यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। तो हम जो भांति भांति के जो वचन हमने सुने हुए हैं, उससे हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। मतलब हम भ्रम के कारण जो है भक्ति से जो है भटक जाते हैं, और जो है उस बंधन में फंसे रहते हैं सारी उम्र। और सारी उम्र क्या, मरते वक्त भी हम उसी में फंसे रहते हैं कि भाई हम सोचते होते हैं कि भाई मेरा बेटा आएगा या मेरा पुत्र आएगा, मेरी पुत्री को मिला दो, या मेरे जो पोते हैं उनसे मिला दो। तो हम वहाँ फंसे रहते हैं उस लोभ और मतलब भय के कारण कि कुछ खो जाएगा, कुछ चला जाएगा, और कुछ मिल जाएगा, बस हम उसी में फंसे रहते हैं सारी जिंदगी। तो वो भ्रम के कारण है प्रभु जी ये। और वो जो भगवान ने जो भी कुछ दिया है वो हमारे को फायदे के लिए ही दिया है, लोभ भी दिया है या कुछ भी दिया है तो वो उसी भक्ति की तरफ को लगाने के लिए दिया है, ना कि जो है हमको जो है अपनी लाभ के लिए दिया, शारीरिक लाभ के लिए नहीं दिया। बस यही आदमी फंसा रहता है प्रभु जी। सर हरे कृष्णा प्रभु जी, हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, इसीलिए एक वाक्य में तो यही कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग कृष्ण से प्रेम करते ही नहीं है, उनसे विद्रोह करते हैं, खुद भोग करने की इच्छा रखते हैं, खुद भोगना चाहते हैं, इसी कारण हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। मूल यहाँ आकर के बिल्कुल आप सबने सही कहा। हरे और कृष्णा जी, प्रभु जी। यस यस मतलब प्लीज। प्रभु जी, एक और है कि भगवत गीता में चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में बोला है कि हमेशा हमें अपना सम व्यवहार रखना चाहिए। जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं, तो अगर हमें एकदम से कोई दुख आ जाता है या खुशी आ जाती है, तो हमारे क्वालिटी ऑफ चैंटिंग में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम सेम उस सम नहीं रखते। खुशी में हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, दुख में हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो भक्ति हमें ये मतलब गीता भगवान हमें ये कहते हैं कि हमें हमेशा अपना सम व्यवहार रखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्ण। और है ना कि जैसे शास्त्रों में भरोसा नहीं रख पाते हैं, जैसे कि भगवत गीता में एक एग्जाम्पल देते हैं कि माता के गर्भ में दो बालक है, तो वो एक भक्ति करता है पर एक नहीं करता है, और एक समझता है कि हमारी माता हमें दिखती नहीं है पर हमें कुछ तो पोषण मिल रहा है। वैसे ही ये जगत में भी लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, ये सब अपने आप चल रहा है। मतलब भगवान जैसी कोई शक्ति पे भरोसा नहीं करते, श्रद्धा नहीं है, इसकी वजह से भी। ठीक है, हरी हरी। तो आप लोग सबने सही उत्तर दिया है। और इसका एक ही कारण है, मिथ्या अहंकार, ईगो, फॉल्स ईगो जिसको कहा जाता है। कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ने कहा है कि भगवान ही भोक्ता है, परंतु हम स्वयं को भोक्ता मान लेते हैं। ठीक है, जीव बहिर्मुख भोग वांछा करे। वो जगदानंद पंडित ने कहा, ये क्या, जगदानंद पंडित कहते हैं जीव बहिर्मुख भोग वांछा करे, तटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो हम स्वयं भगवान से विमुख हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। भगवान इधर बुला रहे हैं, मत मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्ता संग वर्जिता, नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद ही भोग करूंगा, मैं स्वयं खुद ही सब कुछ करूंगा। मैं जानता हूँ जो प्रॉब्लम मेरे पास जीवन में आया है उसका सोल्यूशन मेरे पास है, अब मेरे पास ही है। ठीक है, जिस दिन ये हमारी, ये इसी कारण से ये सारा जो प्रपंच है, इतना जो दुख हम झेलते हैं, वो इसी कारण से भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर पाते। यही एक केवल और केवल मूल कारण है कि हम मिथ्या अहंकारी, मिथ्या फॉल्स ईगो, जिसके कारण ये सारा प्रपंच चलता है। ठीक है, तो इसको हम आज यहीं समाप्त करते हैं और कल यहीं से शुरू करेंगे। कुछ थोड़ा सा कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को पढ़ करके इस पूरे भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, वो है 6ठा अध्याय। हालांकि आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन सारी सिद्धांत उसमें हम कल प्रवेश करेंगे।
वो सिद्धांत 64 विधि, जिस भक्ति कैसे की जाए ताकि जीवन में व्यवहार में हम ला सकें, इसको प्रैक्टिकल टिप्स श्रील रूप गोस्वामी पाद ने दिया है। और रूप गोस्वामी पाद ने ये टिप्स अपने से नहीं, अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित हरि भक्ति विलास से लिया है। ठीक है, उसमें मुख्य मुख्य बिंदु 64 विधि बताए हैं कि भक्ति करनी कैसे। इस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे कल। और पूरा जो भक्ति रसामृत सिंधु है, जो 19वां अध्याय 15वां अध्याय तक मुख्यतः इसी सिद्धांत का विस्तार है। ठीक है, तो हम सबसे मुख्य पड़ाव पे पहुंचेंगे कल। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय। तो हमने मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या आज पढ़ा? मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ा कि भक्ति की कोई पात्रता नहीं है, भक्ति कोई करने के लिए कोई भी योग्य है। दूसरा, भक्ति हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तीसरा, ये नहीं। और तीसरा, हमने रूप गोस्वामी पाद ने हमें क्या सिद्धांत समझाया कि कोई अगर भक्ति करने भी लग जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधि विधानों का, नियमों का उल्लंघन करने लग जाए, तो फिर क्या है, उसका पतन निश्चित है। ठीक है, ये 3 मुख्य बिंदु को हमने पढ़ा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अगर हम विधि विधानों का नियमित रूप से पालन करते हैं, तो अगर अकस्मात भी पतन हो जाता है तो साधुरेव समन्तव्य समक व्यवस्थित हो, भगवान उसको सर्वधर्मान परित्यज्य मां में, भगवान उसको क्षमा कर देंगे। ठीक है, तो हमें किसी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हम कल इसको